राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको बैसाख मास महात्म की कथा का 26वां अध्याय श्रवण करवाने जा रही हूँ। बंधुओं, पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ 26वें अध्याय को सुने और भगवान विष्णु का अधिक से अधिक स्मरण करें। बंधुओं, बैसाख मास भगवान विष्णु का पावन महीना है जो कि अब समाप्त होने जा रहा है। बंधुओं, जो थोड़े से दिन शेष हैं उसमें भगवान विष्णु की आराधना करके, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और दान करके पुण्य कर्म संचित कर लीजिए। बंधुओं, उसके बाद 1 साल के बाद ही बैसाख मास आएगा। सो बंधुओं, जो थोड़े से दिन शेष हैं उसमें भगवान विष्णु की पूजा अर्चना अवश्य करें और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और दान करें। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। श्रुति देव कहने लगे, शंख ऋषि और व्याध उसको इस प्रकार देखकर बड़े विस्मय से पूछने लगे कि तुम कौन हो, किस पाप से तुम इस योनि को प्राप्त हुए और अब किस शुभ कर्म से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हुई और अकस्मात तेरी मुक्ति हो गई। शंख के इस प्रकार पूछने पर वह पृथ्वी पर दंडवत गिरकर सिर झुका हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं कुसित मुनि का पुत्र रोचन नाम वाला प्रयागराज का ब्राह्मण था। आसन, शयन, निद्रा, लोकचर्या, ब्याज लेना यही मेरा काम था। मेरी किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। इसी तरह मेरा बहुत सा समय व्यतीत हो गया। एक समय भगवान के प्रिय बैसाख मास में जयंत नाम का एक ब्राह्मण वहां आया और उस क्षेत्र के रहने वाले बहुत से हजारों स्त्री पुरुष उससे बैसाख मास की कथा सुनने लगे। सब लोग प्रातः समय स्नान कर मन लगाकर उसकी कथा सुनते। मैं केवल कौतुक देखने के लिए उस सभा में जाया करता था। मैं सिर पर पगड़ी बांध पान चबाकर बड़े दम से वहां जाकर लोगों से इधर उधर की बातें करता और उनका मन कथा से हटाता। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, अवस्था क्षीण हो गई, सन्निपात से मेरे प्राण निकल गए। यमदूत मुझको पकड़कर बड़े भयंकर नरक में ले गए और मैं वहां 14 मनवंतर तक अनेकों दुखों को भोगता रहा। उसके पश्चात 84 लाख योनि भोगकर इस रूप में वृक्ष के कोटर में बैठा हूँ। दैव योग से आपके मुख से निकली हुई कथा को सुनकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए और सर्प की योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैं नहीं जानता आप मेरे कौन से जन्म के बंधु हैं। मैंने तो कभी किसी का कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ? आप मुझ पर कृपा करिए। शंख मुनि ने बड़े प्रेम से उसको उठाया और उनके स्पर्श मात्र से उसके पाप नष्ट हो गए। फिर उस दिव्य रूपधारी ब्राह्मण पर कृपा करके सब वृतांत कहने लगे। हे ब्राह्मण, बैसाख मास और भगवान विष्णु का महात्म सुनने मात्र से तेरे सब पाप नष्ट हो गए। तू क्रम से अतिवाहिक लोकों को जाकर फिर दर्पण देश के ब्राह्मण के घर जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में निपुण होगा। प्रत्येक जन्म में तुझे जाति समृद्धि रहेगी और तुम संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर वैशाख उक्त विष्णु के प्रिय धर्म को करोगे। निस्पृह, गुरु भगत और जितेंद्रिय होकर उस जन्म से सदैव भगवान की कथा सुनने में तत्पर रहोगे और उस प्रकार तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे और सब बंधनों से मुक्त होकर योगियों को भी दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। डरो मत, मेरी कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा। जो किसी प्रकार श्रद्धाहीन होकर भी भगवान के नाम का स्मरण करता है वह भी निर्मल होकर मुक्त हो जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक जितेंद्रिय होकर सुनते हैं फिर उनका तो कहना ही क्या है। जो कोई भक्ति से अथवा द्वेष से भी कथा आदि करते या सुनते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, वे सभी मुक्त हो जाते हैं। भगवान के भिन्न यश से अंकित जो अनेक नाम हैं
उन्हें साधु महात्मा सुनते, गान करते और मनन करते हैं। ऐसी भगवान की सेवा में ना कष्ट उठाना पड़ता है, ना धन खर्च होता है, जिनके स्मरण मात्र से प्रकाशमय धाम मिलता है। उस दयालु परमात्मा की शरण में हम जाते हैं। तुम भी उस नारायण की शरण में जाओ। बेशक उक्त धर्म के कार्यों को करो, इसी से भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे। ऐसा कहकर मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्यास को देखकर वह दिव्य पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा कि महाराज, मैं धन्य हूँ। आपकी कृपा से मेरे पूर्ण भाग्य उदय हो गए। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, जिससे मेरी यह दुष्ट योनि चली गई। ऐसा कहकर वह परिक्रमा कर आज्ञा ले स्वर्ग लोक को चला गया। जब संध्या हो गई तो शंख मुनि भगवान के अनेक अवतारों और इतिहास की कथा सुनाते रहे। प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर सूर्य उदय से पहले ही स्नान कर संध्या वंदन और तर्पण आदि करके व्यास को बुला उसके सिर पर प्रोक्षण कर वेद से भी अधिक शुभदायक फल देने वाला राम 2 अक्षर का मंत्र जपने के लिए बताया। शंख कहने लगे, हे व्यास, विष्णु का नाम अनेक पापों को दूर करने वाला है। इससे हे व्यास, तुम निरंतर राम नाम का जाप करते रहा करो। राम नाम का निरंतर जाप करने और वैशाख उपधर्म का पालन करने से तुम्हारा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा और तुम वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार यह सब बातें व्यास को बताकर शंख मुनि दक्षिण दिशा को चले गए और व्यास कुछ दूर उनके पीछे जाकर हाय हाय करके वियोग में रोने लगा। जब तक नेत्रों से ओझल न हुए उन्हीं की तरफ देखता रहा। फिर उठकर वन को स्वच्छ कर उस मार्ग पर प्याऊ लगाकर वैशाख उपधर्मों का पालन करने लगा। वन के केत, पनस, जामुन आदि फलों को इकट्ठा करके श्रम के थके पथिकों को भी भोजन कराता। जूते, चंदन, छतरी, पंखा आदि से पथिकों की सेवा करता। उनको बालू का बिछोना बिछाता। रात दिन राम नाम का जाप करने लगा। इस प्रकार जन्म बिताकर वाल्मीकि ऋषि के घर जन्म लिया। उसी सरोवर के किनारे कृणु नाम के ऋषि दुस्तर तप करते थे। उनके शरीर पर बहुत दिन तक समाधि लगाने से दीमक की बांबी बन गई थी। इसी कारण उनको वाल्मीकि ऋषि कहने लगे। तप के अंत में स्त्रियों के गाने के शब्द सुनकर उनका मन चलायमान हो गया और एक भील जाति की स्त्री से उनके वाल्मीकि नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। यह वाल्मीकि बड़े ही तपस्वी और यशस्वी हुए, जिन्होंने मनोहर छंदों में संसार के सब बंधनों को काटने वाली राम कथा कही। श्रुतिदेव कहने लगे, वैशाख उक्त थोड़े से धर्म अर्थात जूते दान करने से ही व्यास को कितना दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस पाप नाशक कथा को सुनेगा उसका फिर जन्म संसार में नहीं होगा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।